द नेकलेस यानी कि जो गले में पहना जाने वाला हार, मैं उसके विषय में आज एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 6 इंग्लिश, रियल इंग्लिश। A long time ago, one of the most pretty and charming girl was born। यानी कि एक बहुत पहले की बात है, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की का जन्म हुआ था। Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry and residing a big mansion। यानी कि उसकी दया और उसकी खूबसूरती, आकर्षण इतना ज़्यादा था कि इसका मतलब ये हुआ कि उसका जन्म विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए खूबसूरत कपड़े, महंगी ज्वेलरी और बड़े से महल में निवास करने के लिए उसका जन्म हुआ है। She could have easily been taken as a lady of great wealth। यानी कि उसको महान संपदा की रानी के रूप में उसे आसानी से क्या किया जा सकता था, उसको दिया जा सकता था। यानी कि महान लेडी यानी कि महान धन की औरत के रूप में उसे आसानी से दिया जा सकता था। But it seemed that fate played a trick on her and she was born into a poor family। यानी कि भाग ने उसके साथ एक ट्रिक यानी कि एक और खेल खेला और उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। यानी कि भाग ने अपना खेल दिखाया और उसका जन्म गरीब परिवार में करा दिया। They had no dowry for her। यानी कि उसके लिए कोई भी डोरी, दहेज नहीं था। She finally married a little clerk Losal in the Ministry of Education। यानी कि उसने शिक्षा मंत्रालय के एक छोटे से क्लर्क लोसल से अंत में उसने विवाह कर लिया। मैडम लोसल as she come to be called। और उसके बाद उसे मैडम लोसल बुलाया जाने लगा। Was very unhappy with her life। यानी कि जो उसके जीवन के लिए क्या था, बहुत ही अनहैप्पी, उदास होने वाला क्षण था जब उसे मैडम लोसल कहकर पुकारा जा रहा था। She believed that though she was born beautiful and clever, faith by not making her born rich household and married into a richer one, he had played a cruel joke। लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास था कि वह खूबसूरत और चालाक जन्म ली है, लेकिन भाग ने उसको गरीब फैमिली में जन्म नहीं होने दिया और ना ही उसकी शादी अमीर से हुई। भाग ने उसके साथ एक क्रूअल जोक यानी कि गंदा मजाक किया था। She imagined vast saloon decorating with antique skill, exquisite piece of furniture supporting priceless ornament where she could give big parties। यानी कि उसने कल्पना की कि जो उसका सलून है ना, वो बहुत ही विशाल प्राचीन क्या है, रेशम से सजा हुआ है। एक्सिक्ट पीस ऑफ फर्नीचर यानी कि अति सुंदर फर्नीचर के क्या है, उसके पास सपोर्टिंग टुकड़े हैं। प्राइसलेस अमूल्य गहने हैं जहाँ पर वे सबको बड़ा सा बिग पार्टी दे रही है। सी विश टू लिव ए लाइफ दैट वुड कम्प्लीमेंट हर ब्यूटी। यानी कि वो ऐसी जीवन जीना चाहती थी जो उसकी खूबसूरती से क्या कर सके, मेल खा सके। यानी कि वो उसकी खूबसूरती का कम्प्लीमेंट यानी पूरक हो। एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सेट डाउन फॉर डिनर वाइल हर हस्बैंड एक्सक्लेम डिलाइटली। यानी कि जब वह और उसके पति रात के खाने के लिए बैठते थे तब उसके पति खुशी से चिल्लाते थे, आह शोरबा। What could be better? इससे बेहतर क्या हो सकता है। She imagined delicate meal served on silver plate। यानी कि वो कल्पना करती थी कि ये जो नाजुक भोजन है ना, उसको चांदी के थालियों में परोसा जा रहा है। यानी कि वो कल्पना करती थी कि जो उसका भोजन है ना, वो चांदियों की थाली में परोसा जा रहा था। मैडम लोसल हैड नो फाइन क्लॉथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग। यानी कि मैडम लोसल के पास कोई भी अच्छे कपड़े, ना ही कोई ज्वेलरी, उनके पास कुछ भी नहीं था। एंड दिस वेयर द ओनली थिंग शी लव्ड। यानी कि ये वही चीज़ थी जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड। यानी कि उसके पास एक बहुत ही अमीर दोस्त था जो उसके पुराने स्कूल का दोस्त था। हुम शी रिफ्यूज, जिसने उसे मना कर दिया। टू विजिट यानी कि जिसने उसको घूमने के लिए अपने पास आने के लिए वो उसे मना कर देती है। आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड यानी कि
बिकॉज शी फील सॉरी फॉर हर सेल्फ आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड, यानी कि जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलती है तो उसे अपने आप में क्या होता है, मीटिंग के बाद बहुत ही खेद महसूस होता है। वन इवनिंग हर हस्बैंड कम होम विथ एन एक्साइटेड एयर होल्डिंग ए लार्ज इन्वॉल्व इन हैंड, यानी कि एक शाम उसके पति हाथ में बड़े सा इन्वॉल्व यानी बड़े से लिफाफा लेते हुए बहुत ही प्रसन्न होते हुए आते हैं उसके पास घर में। Here is something for you, he said, यानी कि उसने कहा तुम्हारे लिए यह मेरे पास कुछ है। Swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words, यानी कि तेजी से वे पेपर को फाड़ती है और उसके अंदर से एक छपे हुए कार्ड को बाहर निकालती है जिस पर ये सारे वर्ड लिखे होते हैं। The Minister of Education and Madam Raponiu requested the pleasure of the company of Monsieur and Madam Lochal at the Ministry on the evening of Monday, January 18, यानी कि 18 जनवरी सोमवार की शाम को ये जो मैडम लोशल है और उनके पति कंपनी द्वारा उनको क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्टेड यानी आमंत्रित किया जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे कंपनी के फंक्शन में उपस्थित हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड होप्ड शी flung the invitation across the table murmuring, यानी कि उसके पति को यह आशा थी कि इसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाएगी, लेकिन उसने इस लिफाफे को टेबल पर फेंक दी और मर्मरिंग और बुदबुदाने लगी। What do you want me to do with this? तुम इसके साथ क्या कर मेरे से क्या करना चाहते हो, यानी कि मेरे से तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ। Why darling I thought you had be pleased, यानी कि क्यों प्रिय मैं सोच रहा था कि तुम इसे देखकर प्रसन्न होगी। You never go out and this is a great occasion, यानी कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाती और ये एक शानदार अवसर है। I had tremendous trouble to get it, यानी कि मुझे इसे पाने में tremendous यानी कि काफ़ी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। Everyone want one, यानी प्रत्येक कोई को एक चाहिए था। It's very selected, यानी कि यह बहुत ही चुनिंदा था। And very few go to clerk, यानी कि मुझ जैसे क्लर्कों के पास यह कुछ मेरे जैसे कुछ क्लर्कों के पास ही यह गया था। You will see all the really big people there, तुम वास्तव में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगी। She looked at him out of his furious eyes, यानी कि उसने उसे क्रोधित आंखों से देखा। And said, और वह बोली, and what do you suppose I am wear at such an affair, यानी कि तुम क्या सोचते हो कि मैं इस पार्टी में क्या पहनूंगी, यानी कि तुम क्या सोचते हो कि मैं इस पार्टी में इस तुम्हारे चक्कर में मैं इस पार्टी में जाकर क्या पहनूंगी। सी स्ट्रेम्बल्ड, यानी कि वह उसका पति हिचकता है। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तुम वह ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जिसे पहनकर तुम थिएटर रंगशाला में जाती हो। इट लुक वेरी नाइस टू मी, यह मुझे बहुत ही अच्छा दिखता है। मैडम लोशली स्टार्टेड क्राइंग, अब मैडम लोशली रोना शुरू कर देती है। व्हाट द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बात हुई। व्हाट द मैटर विथ यू, यानी कि तुम्हारे साथ क्या बात हुई। ही आस्क्ड हेजिटेटली, यानी कि वह उसका पति झिझकते हुए उससे पूछता है। शी रिप्लाइड नथिंग, यानी कि वह कुछ भी जवाब नहीं देती। ओनली आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी, यानी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, और मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। द हस्बैंड वॉज हार्ट ब्रोकन, यानी कि अब उसके पति का यह सब बात सुनकर उसका दिल टूट गया। अब वो बोलता है, लुक हर मेठाडेल तुम यहाँ देखो। ही परसिस्टेड, यानी कि वह यह कामयाब रहा अपने बातों पर कि तुम यहाँ देखो। हाउ मच वुड ए नाइस बट सिंपल ड्रेस कॉस्ट, यानी कि एक साधारण और अच्छे से ड्रेस का कीमत कितना होगा। शी थॉट फॉर सेवरल सेकेंड, यानी कि वह कुछ सेकेंडों के लिए सोची। थिंकिंग हाउ मच मनी शी कुड मेक हर हस्बैंड गिव हर विदाउट हिम रिफासिंग, यानी कि वो यह सोची कि मेरा पति बिना सोचे रिफ्यूजिंग, यानी कि बिना इनकार किए मुझे कितना पैसा क्या दे सकते हैं।
एट लास्ट सी रिप्लाइज, अंत में वो जवाब देती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यानी मुझे ठीक ठीक नहीं पता, बट आई थिंक इट कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, यानी कि मुझे सही सही पता नहीं है, लेकिन मुझे 400 फ्रैंक मिलेगा तो मैं यह कर सकती हूँ। ही ग्रीव स्लाइटली पेल, for this was exactly the amount he had been saving for a gun, यानी कि वो अब थोड़ा सा पीला पड़ गई और वो सोच में पड़ गई, और वो ठीक से सोच में पड़ गई कि यह ठीक वही रकम है जिसके लिए यह ठीक वही रकम है जो मेरे पति गन खरीदने के लिए से बचा रहे हैं। नेवरथलेस ही सेड, यानी कि फिर भी वह बोला, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, यानी कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूँ। द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर, यानी कि पार्टी का दिन अब नज़दीक आ रहा था। एंड मैडम लोसल सीम्ड एंग्सियस, और मैडम लोसल काफ़ी चिंतित दिख रही थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, यानी कि एक शाम उसके पति ने उससे बोला, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बात है। यू हैव बीन बिहेविंग वेरी ऑडली, यानी कि तुम बहुत विचित्र व्यवहार कर रही हो। आई एम यूटरली मिसरेबल बिकॉज आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विथ माई न्यू ड्रेस, यानी कि मैं बिल्कुल दुखी हूँ। आई यूटरली बिल्कुल मिसरेबल दुखी, मैं बिल्कुल दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी गहने नहीं है। हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो। एक्सक्लेम्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने चिल्लाया। गो एंड सी मैडम फोस्टर, जाओ और मैडम फोस्टर से मिलो। योर फ्रेंड, तुम्हारी मित्र। एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेलर, और उसे यह आग्रह करो कि वह तुम्हें कुछ ज्वेलरी उधार दे दे। यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर डैट, तुम इसके लिए बहुत ही उसे अच्छी तरह से जानती हो। सी एक्सक्लेम, दैट्स ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट, यानी कि वह चिल्लाई और बोली कि हाँ यह सच है, मैं इसके विषय में पहले क्यों नहीं सोची। नेक्स्ट डे सी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ट्रबल, यानी कि अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने जाती है और अपने परेशानियों को वो अपने दोस्त को वो बतलाती है। अब उसके बाद मैडम फोस्टर टुक मैडम लोसली टू हर ड्रेसिंग रूम एंड सेड, यानी कि अगले दिन मैडम फोस्टर मैडम लोसल को अपने ड्रेसिंग रूम यानी कि मेकअप रूम में ले जाती है और बोलती है, चूज माय डियर, तुम इसे पसंद करो मेरे प्रिय। मैडम लोसल फाइनली चूज ए सुपर्ब डायमंड नेकलेस विच सी वॉर्ड विथ हर गाउन, यानी कि मैडम लोसले अंत में एक बहुत ही शानदार हीरो का नेकलेस पसंद करती है जो अपने गहने के साथ वो पहनेगी। सी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी, यानी कि वो पार्टी का केंद्र लग रही थी, यानी कि वो पार्टी का केंद्र लग रही थी। एवरीवन नोटिस्ड हर, प्रत्येक कोई उसको देख रहा था। ऑल द मैन वांटेड टू डांस विथ हर, यानी कि सभी आदमी उसके साथ नृत्य करना चाहते थे। ऑल द लेडीज प्रेस्ड हर, सभी औरतें उसकी प्रेस्ट यानी प्रशंसा कर रही थी। सी रिसीव्ड मेनी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको बहुत सी तारीफ मिल रही थी। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, यानी उसे ढेर सारी तारीफें मिली। मैडम लोसली फेल्ट ट्रूली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, यानी कि मैडम लोसली जीवन में पहली बार उनको खुशी और उनको प्रशंसा का एहसास हुआ जो उसके जीवन में पहली बार उसे प्राप्त हुई थी। When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. जब वो घर पहुंची तो उसने यह पाई कि उसका जो उधार लिया हुआ जो नेकलेस है ना वो मिसिंग, गायब है। They looked everywhere but could not find it, यानी कि वो उस नेकलेस को हर जगह देखी लेकिन वह उसे कहीं भी खोज नहीं कर सकी। Scared of going to the prison, जेल जाने के डर से she sold everything, यानी कि वो प्रत्येक चीज बेच दी। एंड borrowed money, और पैसे उधार ली 36,000 फ्रैंक के लिए जो उस डायमंड के बदले में उसका रिप्लेसमेंट था, यानी कि उसके बदले में था। द हस्बैंड वर्क टू जॉब, अब उसके पति 2 नौकरियां करने लगे। दे शिफ्टेड टू ए स्मॉलर हाउस, यानी कि वे अब छोटे से घर में हस्तांतरित हो गए। एंड मैडम लोसल हु हैड ड्रीम्स ऑफ ए लग्जरियस लाइफ हैड टू डू हर ऑन वर्क, यानी मैडम लोसल जो अपने लग्जरियस लाइफ यानी आलीशान
जीवन के विषय में सपने देख रही थी, वे अपना खुद का काम खुद ही करने लगी। सी कम टू नो व्हाट एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स, यानी कि अब उसको मत समझ में यह आया कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी क्या होती है। इन 10 years they were able to pay back all the money they had borrowed, यानी कि 10 साल में वे इतने योग्य हो गए कि वे अपने सभी उधार लिए हुए पैसे को क्या कर सकते हैं, पे बैक दोबारा दे सकते थे। बट देन सी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड लुक ओल्डर, लेकिन इन 10 सालों में वो अपनी सारी खूबसूरती खो दी और वे ओल्डर यानी कि बड़ी दिखने लगी। What would have happened if she had never lost jewel, क्या होता अगर वे इस ज्वेलरी को नहीं खोती। Who know कौन जानता, who knows कौन जानता। How a stranger life is, यानी कि how fickle, यानी कि जीवन कितना विचित्र और चंचल है। fickle यानी चंचल है। How little is needed to ruin or to save, यानी कि जीवन कितना छोटा है बचाने के लिए और गंवाने के लिए। सेफ बचाना और ruins यानी गंवाना। वन डे ruins नाश करना या गंवाना। वन डे शी सॉ हर ओल्ड फ्रेंड मैडम फोर्स्टर वॉकिंग विथ हर डॉटर, यानी कि एक दिन उसने अपने पुराने मित्र मैडम फोर्स्टर को देखी जो अपनी बेटी के साथ वॉक टहल रही थी। सी वॉज स्टिल ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, यानी कि वो खूबसूरत और खुशनुमा लग रही थी। मैडम लोसली डिसाइडेड टू गो एंड मीट हर फ्रेंड, यानी कि जो मैडम लोसल है ना वो फैसला करती है कि वो जाएगी अपने दोस्त से वो मिलेगी। एंड टेल हर अबाउट व्हाट हैपन, और उसके साथ क्या हुआ उसके विषय में वो बताएगी। गुड मॉर्निंग जेन, वो बोलती है। द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, यानी कि कोई भी दूसरा उसे पहचान नहीं पाए। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, यानी कोई भी दूसरा शख्स उसे पहचान नहीं पाया। आई एम मेठाडेल लॉसल, वो बोलती है कि मैं मेठाडेल लॉसल हूँ। ओह माई पुअर मेठाडेल हाउ यू हैव चेंज, यानी कि ओह मेरी गरीब मिठाडेल तुम कितनी चेंज बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई सॉ यू लास्ट एंड मैनी सॉरोस, यानी कि अंतिम बार जब मैं तुम्हें देखी थी तब से मुझे बहुत ही मुश्किल हालात और कई सारी परेशानियों से मुझे क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा। एंड ऑल ऑन योर अकाउंट, और सभी तुम्हारे खाते में। ऑन माई अकाउंट, और सभी मेरे खाते में। हाउ वॉज डैट, यह कैसा था। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल ऑफ मिनिस्ट्री, आपको याद है कि आपने मुझे हीरो का हार उधार दिया था मिनिस्ट्री के बॉल यानी कि मिनिस्ट्री के फंक्शन पार्टी के लिए। यस वेल, हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दी। हाउ कुड यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वाई यू बॉट इट बैक, तुम इसे वापस क्यों लेकर आई हो। आई बॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट, मैं तुम्हारे लिए इसके जैसे ही दूसरा लेकर आई हूँ। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट, और पिछले 10 सालों से हम इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। पेइंग यानी भुगतान कर रहे हैं। यू रियलाइज्ड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, आपको एहसास होगा कि यह हमारे लिए आसान नहीं है। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट, वेल इट्स इज पेड फॉर एट लास्ट, अंत में मैंने इसका क्या किया, भुगतान कर दी। मैडम फोस्टर हैड हॉल्टेड, अब मैडम फोस्टर अब रुक जाती है। यू से यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, यानी कि आपने यह कहा कि आपने मेरे डायमंड नेकलेस के बदले में दूसरा आपने कोई नेकलेस खरीद लिया है। एंड सी स्माइल इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पी, और वह मुस्कुराने लगी नाजुक खुशी, घमंडित और नाजुक मासूम सी खुशी में। मैडम फोस्टर डीपली मूव्ड जेट टू हर टू हैंड, इसके बाद जो मैडम फोस्टर है ना अपने जेट की आकृति बनाकर 2 हाथों से अपने मुंह को ढक लेती है। ओह माई पुअर मिठाडेल, वो बोलती है कि मेरी गरीब। ओह माई पुअर मिठाडेल बट माई वॉज एन इमिटेशन, मेरी गरीब मिठाडेल, जो मेरा वाला जो गहना था ना हीरा का हार वो एक नकल था। इट वॉज वर्थ एट वेरी मोस्ट 500 फ्रैंक, इसका अधिक से अधिक कीमत 500 फ्रैंक था। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।